बारिश के समय, फसल के समय जहाँ सीमांकन अधिकारी पहुँच चुके हैं, पटवारी आ रही और सीमांकन चल रहा है। क्या हो रहा है इस देश में? क्या हो रहा है? कानून सबके लिए अलग अलग है क्या कानून सबके लिए बराबर नहीं है? मैं कैमरामैन को थोड़ा दिखाना चाहता हूँ, थोड़ा दिखाएं, ये दृश्य दिखाएं। जो अधिकारी और जो आए हैं, पटवारी आ रही, जो सीमांकन कर रहे हैं आप पूरा ग्रामवासी पूरा थोड़ा दिखाइए, कैमरामैन दिखाइए, ग्रामीणों को दिखाइए। ये वही व्यक्ति हैं जो अपने हक के लड़ने के लिए आए हैं। इनको सिर्फ मुक्ति धाम चाहिए, लेकिन मुक्ति धाम बनने नहीं दे रहा। क्यों? इनको मुक्ति धाम नहीं चाहिए क्या? कि जिलाएंगे कहाँ करेंगे दाह संस्कार? ये सवाल सरकार से है और सरकार को जवाब देना चाहिए। आखिर क्यों अधिकारी लोग अभी आए हैं सीमांकन के लिए? क्या जरूरत पड़ गया? अभी ग्रामीणों को बात करेंगे। अब थोड़ा दिखाइए कैमरा में, देख सकते हैं ग्रामीणों को इतना आक्रोश में सोच भी नहीं सकते आप। लोग सख्त में सोच रहे हैं क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है। यानी कि कोई सहयोग करने वाला नहीं, क्योंकि छोटे परिवार हैं, गरीब हैं, कोई पैसा वाला नहीं, सब गरीब दिख रहे हैं। अगर पैसा वाला रहता शायद होता भी नहीं। ये सब पैसा का खेल है। कैसा राजनीतिक खेल है सर? राजनीति का खेल है। जब कांग्रेस सरकार थी, सब नंद कुमार पटेल स्वर्गीय सब जिंदा थे, तब सब करवाए हैं। उन्हीं का सब खेला है, वही करवा रहे हैं। और उनका बेटा आज उमेश पटेल है, विपक्ष में वही करवा रहे हैं सब। समझ सकते हैं इतनी आरोप लगाना कोई कहानी नहीं है, ये हकीकत है। जवाब तो देना पड़ेगा। आप एक नेता हो, क्या ये वोट नहीं दिए हैं? क्या ये वोट नहीं दिए हैं? इसी दिन को देखने के लिए आप वोट दिए थे आपको। क्यों इनको न्याय नहीं मिलना चाहिए? किसी की पर्सनल भूमि नहीं है सर। जबकि किसी की पर्सनल भूमि रहता तो हम खुद ग्रामीण कहाँ आते हैं? किसी की पर्सनल भूमि नहीं है, 226 शासकीय है। अभी उसको खेती करने नहीं देंगे, ना कभी नहीं देंगे। उसमें मुक्ति धाम बनेगा और बनना ही चाहिए। मेरे सरकार से दरख्वास्त है और निवेदन है। नमस्कार। क्या बोलना चाहता हूँ आप लोग? पूरी पब्लिक आवाज करो, मुक्ति धाम बनना चाहिए। देखिए ये है जो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। ये अपने कोई स्वार्थ, निजी स्वार्थ के लिए नहीं, ये गांव के विकास के लिए, ये गांव के लिए, हर पब्लिक के लिए। आखिर कब तक ये चलेगा रावण राज? क्या ऐसे ही होता रहेगा? क्या गरीब लोग ऐसे पिसते रहेंगे? ये हो क्या रहा है? सरकार को जवाब देना पड़ेगा। देखते हैं आगे, और अधिकारी से भी जवाब लेंगे। क्या सीमांकन होता है बारिश के समय में? क्या फसल के समय में सीमांकन होता है? इनको जवाब देना पड़ेगा। आखिर कौन भेजा है, कौन है वो, नाम बताए, हम भी जानना चाहते हैं। हाँ जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम भानु प्रताप पटेल जी। क्या मामला क्या है सर? जो जमीन जो दिख रहा है ये पूरा समझ सरकारी जमीन है। ये लोग दिखा रहे हैं कि 1919 के लोगों संगे नक्शा पकड़े हुए हैं, जबकि हम लोग गाँव वाले चाहते हैं, हम लोग का जमीन का 1951 का दिख रहा है अधिकार अभिलेख में। इन लोग से हम लोग पूछ रहे हैं, वहाँ भी गए थे हम लोग नायब तहसीलदार के पास में, तो इनके वो लोग कुछ रिकॉर्ड नहीं दिखा पाए हैं अभी तक। तो हम लोग चाहते हैं कि पहले ये लोग इनका पूरा रिकॉर्ड दिखा दें, उसके बाद इसका सीमांकन हो। लेकिन जब इसका नियम के विरुद्ध हो रहा है सर ये काम। अच्छा, पहले जो दिए थे अधिकारियों को, हाँ, क्या बोले थे? कुछ लिख के दिए थे? हाँ, हम लोग आवेदन लिख कर दिए थे। क्या लिख के दिए थे? कि इसका पूरा निपटारा किया जाए। जी। जो शासकीय जमीन है 226 का, इसका पूरा निपटारा किया जाए। शासकीय जमीन बताया गया था, हाँ, अधिकारी द्वारा लिख कर दिया गया। सीमांकन क्या है पटवारी आरआई के द्वारा, मान सिद्ध हो गया था सरकारी जमीन है। हम लोग पास दस्तावेज है सर। जी, उसके बावजूद ये हो रहा है सीमांकन। जी, उसके बाद ये नियम के खिलाफ हो रहा है जी। जबकि अभी जस्ट गरीब का था यहाँ पर, यहीं पर है ये, अभी दिए थे सीमांकन के लिए, लेकिन इनका अभी भारी बरसात है ऐसा बोलकर पटवारी द्वारा उसको वहीं से वापस चला गया, निरस्त किया गया। बात करते हैं अभी जो मुद्दा उठा है। जी बाबा, आपका शुभ नाम क्या है? देव। क्या हुआ था? आप जो दिए थे, क्या कुछ नाप जोख करने दिया था? क्या बोले? आवेदन दिया था। क्या बोले? वो तो मनाए थे अनाथिस। हाँ, ये तरफ देखिस, खाली देखिस। हाँ, अनाथिस नहीं। हाँ। मेरे पिछड़ा में पैर गड़ जाता है। हाँ, बात भी सोचने वाली बात है कि अभी बारिश के समय में जहाँ फसल हो रहा है वहाँ सीमांकन कैसा होता है? कानून के हिसाब से सीमांकन कहीं नहीं होता, लेकिन यहाँ देखा गया है यहाँ सीमांकन करने के लिए आए हैं जो नियम के विरुद्ध है। आखिर किसके इशारे पे हो रहा है, ये देखने वाली बात है। बाकी ग्रामीण पहुंचे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, क्या बोलना चाहते हैं।
हाँ जी, आपका शुभ नाम? दयानंद साहू बोल रहा है क्या बोलना चाहते हैं? सर। ये जमीन तो सरकारी है, हम लोग इसमें क्रिकेट खेला करते थे बचपन में। ये किसी का निजी नहीं है। हाँ, इसको अधिक्रमण ये लोग कर रहे हैं, पटेल लोग, जो सुरेंद्र पटेल और बुद्धिलाल पटेल, ये लोग अपना निजी बता रहे हैं और जिनके पास कोई दस्तावेज नहीं है। तो मान्य अधिकारीगण से मेरा निवेदन है कि हमें ये मुक्ति धाम बनाने के आदेश दिया जाए और यहाँ पूरा निरीक्षण किया जाए। और मेरे पास जो दस्तावेज है, खास तौर पर मैं देखा हूँ, उसमें तहसीलदार, नायब तहसीलदार हुई ना जी। नायब तहसीलदार द्वारा लिख कर दिया गया था कि सरकारी जमीन आप बना सकते हो। और यहाँ तक कि जनपद के जो सीओ है उनके द्वारा भी दिया गया था कि आप इसमें बना सकते हो, और स्वीकृत राशि भी इनका निकल गया है मुक्ति धाम बनाने के लिए। लेकिन आखिर यहाँ जो मुक्ति धाम क्यों नहीं बन रहा है जब सरकारी जमीन है? कहीं न कहीं गड़बड़ घोटाला हो रहा है, अब किसी के इशारे पर हो रहा है। चलिए और बात करते हैं, और यहाँ के जो ग्रामीण है वो भी क्या बोलना चाहें उसके बारे में। जी, आपका शुभ नाम? जी, ये है आवेदन तो कोई दे रही से 23 में और स्वीकृति हुई सरपंच ला दे रही, तो पास हो गए, पैसा पास होके आ गए। और बाद जगह के कमी रही, तो फिर कलेक्टर ला आवेदन दे हम पावती हवे और वो हर नापजोक करवाई से और पटवारी आके बता रही से 10-20 मिल ये बगल ला। और बाद में मांगे हैं कि नहीं दी से कि मोर निजी कर और निजी जमीन नहीं हो गई। और बाद रुक गए काम, सरपंच चुनाव फिर आगे, फिर अभी सरपंच महोदय है मैंने स्वीकृति करवाई है, सीमांकन करवाई से, और सीमांकन करवा के मैंने 226 ला शासकीय जमीन ला RI पटवारी आके नाप दी है। ओकर बगल वाला पड़ोसी पटवारी भी आके नापे है और निकाल दे है जगह, और ओकर बाद बनाए पर चालू है तो ये रुकावट डाले है। सरपंच क्या है ना? उनके साथ वहाँ पर चले। थोड़ा कैमरा मैन थोड़ा बताना चाहूँ, थोड़ा दिखाएं, इधर भी दिखाएं। यहाँ पर जहाँ मुक्ति धाम बनना है, ऑलरेडी यहाँ देख सकते हैं मुक्ति धाम के लिए एक गड्ढा खोदा गया था, नींव खोदा गया था। आइए थोड़ा दिखाते हैं, नींव खोदा गया है। ये वही जगह है जहाँ मुक्ति धाम के लिए नींव खोदा गया है ऑलरेडी, जबकि स्वीकृत हो चुका है, पैसा भी निकल चुका है, लेकिन आखिर मुक्ति धाम क्यों नहीं बन रहा? थोड़ा दिखाया क्या? वही वाला है ना मुक्ति धाम? जी, अब दिखाइए, वो है मुक्ति धाम। जी जी, ये बैठक के लिए वो मुक्ति धाम है। कितने महीने से बंद है? ये तो मैंने 2-3 साल हो गए, 3-4 साल हो गए साहब, तब से नहीं बन रहा है। हाँ। जानकारी के हिसाब से ना बचपन से हम ना क्रिकेट खेले, हम गड्डी बनी हमें घूमत हम बचपन में। अब ये पूरा सरकारी है। फिर अचानक से मन 2000 के बाद अपन खेत उत बनी, वो जमाना में मान लो मन के शासन हो चला थे, तो गरीब दुखी सब कमाने खाने वाला कोई बोली नहीं। अब जब हम युवा जब हो गए एकजुट की हाँ सरकारी ज़मीन है करके, तो मन पता चली कि यह सरकारी ज़मीन है, मन से नीति नहीं होती। तो हम आवेदन वगैरह नहीं, पटवारी RI साहब के लगी सीमांकन नामांकन करके चले गए कि हम पूरा बता दिन कि यहाँ से वहाँ इतना नंबर है। उसके बाद मान ला हम काम चालू करे पर स्टार्ट करें, तो एमन मैंने हमारे यहाँ के गांव के गोटिया मन चला इससे लगे, और ओकर बाद न फिर से मान लो पटवारी RI आए हैं, तो एक बार जब ये नाप के जा चुके हैं, तो दोबारा फिर कैसे हर मैंने नपात है और कैसे हर उसमें होते है, वही हमारे समझ नहीं पा रहा है। किसके इशारे में? अब सुरेंद्र बोल रहे हैं, सुरेंद्र पटेल उसको मैंने बुला लगवाए हैं, इसको इससे लगवाए हैं, ऐसे करके उनके बुलाए में आकर ये फिर से मैडम लोग पटवारी और RI करके फिर से इसको मैंने सीमांकन नामांकन कर रहे हैं। तो ये मैंने कहाँ से मैं वो है कि हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि ये नियम के विरुद्ध है कि ये सही है, क्या हो रहा है हम ही समझ नहीं पा रहे। क्या आप लोग बताओ, क्या बारिश के समय कोई सीमांकन होता है? फसल के समय नहीं होता। थोड़ा दिखाई, इधर भी दिखाई, कैमरा होता है? फिर क्यों हो रहा है? ये धांधली है सर। ये आवाज क्यों नहीं उठाते आप लोग? आवाज उठा रहे हैं, लेकिन हम लोग का आवाज कोई सुन ही नहीं रहा है। आप समझ सकते हैं ग्रामीण कितनी आक्रोश में है, और यहाँ आप समझ सकते हैं सरकार के जो नियम के खिलाफ जो कर रहे हैं अधिकारी, ये जो फसल के समय में, बारिश के समय में, कहीं कानून में कहीं नहीं लिखा है कि सीमांकन होगा, लेकिन तो पर भी सीमांकन हो रहा है। ये कहीं न कहीं कोई ऊपर वाला का ही खेल है, और
सब लोग समझते हैं कि इसके इशारे में हो रहा है, अधिकारी कोई नहीं कर सकता। लेकिन ये जो खेला लीला हो रहा है ये बहुत गंभीर विषय है। और जो सरकारी जमीन है ये किसी अपनी निजी स्वार्थ के लिए नहीं बना रहे हैं। ये जो मुक्ति धाम बन रहा है ये पूरा ग्रामीण के लिए बना रहे हैं ताकि मुक्ति धाम का इस्तेमाल कर सके, उसमें लोग अपने जो दाह संस्कार कर सके ताकि लोगों को सुविधा मिल सके। लेकिन यहाँ राजनीति हो रहा है कहीं न कहीं, और राजनीति के चक्कर में ये गरीब परिवार लोग पिसा रहे हैं। बहुत निंदनीय है, ऐसा सोचने वाली बात है। जो अधिकारी आए हैं सीमांकन के लिए, अगर कानून के हिसाब से गलत करें तो इनके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। क्या बारिश के समय, फसल के समय में कोई सीमांकन होता है? अगर नहीं होता तो इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। ये बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद यहाँ के सरपंच जी, क्या बोलना चाहते हैं? हाँ जी, आपका शुभ नाम क्या है? वर्धन राठिया। मैं 226 का सीमांकन दिया था, इसमें आ रही मनोज कुली पटवारी उमर ने हमें किया था वहाँ सीमांकन करके, और अभी वहाँ हम बनाना चाहते थे जहाँ बुद्धीलाल पटेल, मनीराम पटेल वे बोल रहे थे कि वो हमारा जमीन है। तो अभी सीमांकन के लिए वो लोग आदर किए हैं, मतलब आदेश दिए हैं, तो आए हैं वो लोग। क्या सरकारी जमीन है? 226 शासकीय भूमि है। फिर क्यों हो रहा है? इन्हीं लोग आवेदन लगाए वहाँ, तो फिर क्यों लगाए जबकि रिकॉर्ड में है शासकीय भूमि? शासकीय भूमि कि नाम जो करने कोई मतलब ही नहीं है, वो भी बारिश के समय सीमांकन कोई मतलब ही नहीं है कि होता है सीमांकन। नहीं होता है, बारिश के दिन तक तो बंद हो जाता है। फिर कैसा हो रहा है? पता नहीं कैसा कहीं हो रहा है। पाकिस्तान से नहीं पहुंच गए? नहीं, अलग नियम तो नहीं? दिखे तो उमर के तो प्रूफ है सर, हाँ, उमर के तो वही प्रूफ दिखाए। ये आदेश करे हैं, उतरे ना अपन उतर ही देखो हम ये आदेश तहसीलदार के आदेश है, उतरे ना अपन उतरा से देखो। तहसीलदार के आदेश है। हाँ सर, तहसीलदार में लिखी से नंबर 60 का आदेश। अब वो देखी से नहीं देखी चल तो उन क्वेश्चन वहाँ करिए। समझ के साथ हम तो बता नहीं सके ना मतलब आदेश दी से ना तहसीलदार कर हम पूछे हैं, ना तहसीलदार ने बताया अभी तक। पटवारी ले फोन लगाएंगे, आरआई ले फोन लगाएंगे, 3 सब तो वहाँ संतोष तिवारी भी फोन लगाए गए हैं, लेकिन फिर दिखा नहीं सके। हमारा हम के सामान जापो वहाँ जाना ना कहीं जाना पहले तो मुझे चला नाला बना में जाता है, वहाँ पर आगे जाओ हम अनुपद्री पर लिखी। देखिए तहसीलदार खिसियाँ के आदेश हम लोग आए थे सीमांकन के लिए, और चूँकि ये जो एरिया है 2 गाँव के सीमा में है, दोनों गाँव की सीमा को मिलान करना पड़ रहा है। आज 4-5 पॉइंट दोनों तरफ से हम लोग मिला लिए हैं, कार्य पूरा नहीं हुआ है। और चूँकि अभी रात हम लोग 11 बजे से काम कर रहे हैं, करते करते अभी रात भी हो रहा है, और क्योंकि चारों तरफ पानी भरा है, फसल लगा हुआ है, इसका रात में शाम को निकलने का भी डर है। तो इसलिए आज तो काम पूरा नहीं हो पाएगा, इसलिए हम फाइनल कोई कंडीशन में नहीं जा रहे हैं। जो समय देके पूरी सूचना देकर फिर आएंगे। ऐसा कब तक होगा सर? जब भी आएंगे सूचना दे के आएंगे। समय क्यों, हम लोगों को 10 तो काम अभी फसल संरक्षण चल रहा है, DCS काम चल रहा है, अलग अलग काम। जब भी आएंगे सूचना दे के आएंगे, यथासंभव जल्दी हो जाए हम लोग प्रयास करेंगे। जल्दी करो ना ये आरआई साहब हैं और उनका कहना है कि अभी जो नाव जो चल रहा था कंप्लीट नहीं हुआ है, और फिर एक बार आएंगे, जो थोड़ा जो बाकी है उनको कंप्लीट करके फिर उसके बाद बताएंगे। और मैं कोलकाता से किशोर कुमार चौहान, धन्यवाद।